प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न परिभाषाओं के बारे में यानी कि एक टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बायोग्राफी मीन जीवन परिचय। आज से हम जो भी हमारे सिलेबस में विभिन्न संगीतकारों के जीवन परिचय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में मात्र 3 जीवन परिचय हैं। नंबर 1 तानसेन जी का, नंबर 2 पर पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर जी का और नंबर 3 पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का। तो प्रत्येक कक्षा में एक एक जीवन परिचय, एक एक बायोग्राफी पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और जिन भी टीचर को आपको होमवर्क भेजना होता है रेगुलर अपना होमवर्क करें और उनको भेजें। ये जो बायोग्राफी मैं आपको करवाने जा रहा हूं, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आपको पीडीएफ फाइल भी गूगल क्लासरूम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए आज करते हैं जीवन परिचय। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे महान संगीतकार, महान गायक तानसेन के विषय में। यूं तो इस संगीत जगत में बहुत से संगीतकार हुए हैं, परंतु तानसेन जी एक ऐसे संगीतकार, एक ऐसे गायक कलाकार हुए हैं जिनको यह संगीत जगत कभी भुला नहीं सकता, इनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता। तो आइए इनकी बायोग्राफी शुरू करते हैं। पहले संक्षिप्त रूप में इनके जीवन के विषय में जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम जो कि प्रसिद्ध है वह है तानसेन। असली जो नाम था इनका वह है रामतनु। जन्म को लेकर के, जन्म तारीख को लेकर के कुछ विवाद हैं। यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1506 इनकी जन्म दिनांक है, परंतु इनकी सही दिनांक 1532 माननी चाहिए, अर्थात 1532 ईस्वी इनकी जन्म दिनांक है। जन्म स्थान है इनका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पिता का नाम मुकुंद मिश्रा, पत्नी का नाम हुसैनी और बच्चों के नाम हैं हमीर सेन, सूरत सेन, तानरास खान, सरस्वती देवी और बिलास खान। धार्मिक दृश्य अर्थात जिस धर्म को लेकर के ये चले हैं वो हिंदू धर्म से इनका वास्ता रहा, परंतु बाद में मुसलमान बन गए। पेशा जो था इनका वो था एक गायक के रूप में, संगीत और संगीतकार के रूप में, वाद्य यंत्र भी ये बजाते थे। इनकी मृत्यु के विषय में बताना चाहूंगा, यहाँ भी थोड़ा सा विवाद है। इनकी मृत्यु जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1589 में बताई गई है, परंतु
हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे इनकी मृत्यु हुई सन 1585 ईस्वी और यही इनकी मृत्यु की सही तारीख है। मृत्यु का जो स्थान है अर्थात आगरा में इनकी मृत्यु हुई। इनके जो पुरस्कार इनके जीवन में जो मिले वो थे अकबर द्वारा मियाँ शीर्षक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया और अकबर के नवरत्नों में भी इनको रखा गया। अकबर के नवरत्नों में भी इनका नाम आता है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक इनके जीवन के विषय में जानते हैं। तानसेन जी का असली नाम तन्ना मिश्र था। पिताजी का नाम मकरंद पांडे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक गांव में हुआ। इनके माता पिता की एकमात्र औलाद होने के कारण इनको बड़ा ही प्यार, बड़ा ही पालन पोषण मिला। बचपन में तानसेन जी बहुत ही शरारती थे। पशु पक्षियों की अलग अलग आवाजें निकालते थे। हिंसक जानवरों की बोली निकालकर लोगों को बड़ा डराया करते थे। ऐसी कथा है, एक बार स्वामी हरिदास जी जंगल से गुजर रहे थे तो बालक तन्ना मिश्रा ने छुपकर शेर की आवाज निकाली और श्री हरिदास जी के शिष्य इतने भयभीत हो गए कि डर के मारे भागने लगे। उनको लगा कि वास्तविक कोई शेर आ गया है। फिर हंसते हुए तन्ना मिश्रा जी अर्थात तानसेन जी, वह बालक सामने आया और सच्चाई बताई और खूब हंसने लगा। स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के इस प्राकृतिक गुण को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उनके पिता से उन्हें मांग लिया और वृंदावन ले गए। वहां तानसेन ने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ली। अपने पिता की हालत ठीक न होने के कारण समाचार पाकर के वापस ग्वालियर आ गए। मृत्यु से पहले पिताजी ने तानसेन को कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए तुम जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन करना। तब तानसेन ने स्वामी जी से आज्ञा लेकर मोहम्मद के गौस के पास रहने के लिए चले गए। कभी कभी तानसेन रानी मृगनयनी का गायन सुनने उनके मंदिर जाया करते थे। रानी भी तानसेन की प्रतिभा को जानती थी। तब रानी ने अपनी एक दासी हुसैनी से उनका विवाह करवा दिया। तानसेन जी के 4 पुत्र हुए, सूरतसेन, शरतसेन, तरंगसेन, विलास खां तथा एक पुत्री सरस्वती। तानसेन जब एक अच्छे गायक बन गए तो रीवा के नरेश रामचंद्र ने उनको अपना दरबारी गायक बना लिया। रामचंद्र और अकबर के अंदर गहरी मित्रता थी। अकबर संगीत प्रेमी था। रामचंद्र जी यह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए राजा रामचंद्र ने तानसेन को उपहार के रूप में उन्हें अकबर को भेंट कर दिया। अकबर ने तानसेन को अपने 9 रत्नों में शामिल किया। बाकी गायक उनकी इस कला से जलने लगे
उन गायकों ने बादशाह को उकसाया कि तानसेन को दीपक राग गवाया जाए। बार बार मना करने पर भी बादशाह की जिद के आगे तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, लोग जलने लगे, भागने लगे। तानसेन का शरीर भी प्रचंड गर्मी से जलने लगा। कहते हैं कि तब उनकी पुत्री ने मेघराग गा करके उनके जीवन की रक्षा की। तब बादशाह को बहुत पछतावा हुआ। आगे चलकर घमंड में आकर के तानसेन ने राज्य में घोषणा करवा दी कि तानसेन के बिना कोई भी नहीं गाएगा। अगर कोई गाएगा तो उसका मुकाबला तानसेन से करना होगा और हार जाने पर मृत्यु दंड उसको दिया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे गायक मारे गए। गायक बेजू बावरा तानसेन का उस समय समकालीन गायक था। एक मुकाबले में उसने तानसेन को बुरी तरह हरा दिया और उसे क्षमा भी कर दिया। क्षमा करके अपने उदारता का परिचय दिया। तानसेन का घमंड टूट गया। तानसेन जी के रागों के विषय में बात करें तो तानसेन जी कई रागों की रचना, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, ये रागों के नाम हैं। मियाँ की मल्हार, दरबारी, कानड़ इत्यादि रागों की रचना उन्होंने की। तानसेन जी ने वीणा और सितार के आधार पर सुरबहार नामक साज की रचना की। सितार के आधार पर सुरबहार और वीणा के आधार पर रबाब नामक साज बनाया, जो आज भी संगीत में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तानसेन की प्रसिद्धि विश्व के कोने कोने में फैल गई। संगीत में उनकी देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सन 1585 यहाँ पर भी मृत्यु को लेकर कुछ विवाद है, परंतु हमारे पुस्तक के अनुसार 1585 ही मानेंगे। ये कलाकार दुनिया से अलविदा हो गए। आज भी हर साल ग्वालियर में उनकी याद में उर्स अर्थात उत्सव मनाया जाता है। संगीत क्षेत्र में तानसेन की इस योगदान को, जो कि उन्होंने जीवन पर्यंत दिया, कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक इस धरा पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक तानसेन को संगीत के चाहने वाले ऐसे ही याद करते रहेंगे। आज की इस कक्षा में हमने बायोग्राफी ऑफ तानसेन के विषय में पढ़ा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।